दिया, मैंने पूरा बल लगा दिया, पर ये कंस मरने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण मुस्कुराते बोले, जब कुब्जा मुझे चंदन लगा रही थी ना, तो जब कुब्जा किसको चंदन लगाने जाती थी? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, कुब्जा किसके यहाँ जाती थी चंदन लगाने? अरे बोलो, जम के बोलो। कंस के यहां जाती थी। कुब्जा चंदन लगाने कंस के यहां जाती थी। आज कंस के महल में जा रही थी। भगवान कृष्ण ने रोक लिया कुब्जा को। कहां जा रही हो? चंदन लगाने। कहां जाती हूं? कंस के यहां। हमको लगा तो कुब्जा ने कहा, ओ कहां से आया है? राजा का चंदन है और तेरे को लगाऊंगी? भगवान कहते हैं, हम भी तो देखे कि राजा के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है और संत के सिर पर जो चंदन लगाया जाता है, उस चंदन में अंतर क्या है? हमें तो भगवान जब मथुरा में पहुंचे थे, सबसे पहले कुब्जा से ही मिले थे। चंदन, चंदन क्या? माताएं पूरे हंडी का चावल नहीं देखती, ऊपर का एक चावल निकाल कर माताएं दबा के देख लेती है पका कि नहीं पका। भगवान कृष्ण और बलराम में ये अंतर है। बलराम पूरा बल लगा दिए थे, कंस नहीं मरा। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, भैया आप कह रहे हो कंस नहीं मर रहा, मुझे मालूम है वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। क्यों? क्योंकि मैं जब इस मथुरा में प्रवेश करा था तो कुब्जा से मैंने चंदन मांगा था। मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, मुझे जरूरत नहीं थी चंदन की, क्योंकि मैं चंदन लगा कर आया था। मुझे चंदन की जरूरत नहीं थी, मैंने कुब्जा से चंदन मांगा था। ये जानने के लिए मांगा था कि राजा के मस्तक पर जो चंदन लगता है, वो चंदन में आखिर ऐसा क्या था? क्या था ऐसा? मेरे को वो जानना था। तो बस कुब्जा चंदन की कटोरी में से जब मुझे चंदन लगाया कुब्जा ने, उतनी देर में मैं चंदन की गंध से पहचान गया कि ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से नहीं, ये छल से मरेगा। ये बल से मर ही नहीं सकता। ये बल से नहीं मरने वाला, ये मरेगा तो छल से मरेगा। चंदन मेरी जीजियों, ओ मेरी ब्रज की जीजियों, ओ मेरे ब्रज के जीजाओं, चंदन लगाने वालों से इसलिए कहते हैं दो, थोड़ा सा देखो बुरा लग जाएगा हो। क्या अग्रवाल जी बोल दे? क्या बोल दे हैं? हाँ ठीक है। चंदन लगाने वाले और चूना लगाने वालों से बच के रहना। बहुत सावधानी रखना। बहुत हम हमेशा कहते हैं महाराज, चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाता है, थोड़ा सा देखो शिव महापुराण की कथा में आप लोग आते हो, दिल लेकर आते हो, बड़े मन लेकर आते हो। चंदन लगाने वाला जब चंदन लगाए तब आपकी सावधानी होना चाहिए। आपकी जो गले में मंगलसूत्र, चेन वगैरह जो भी होती है, उस समय थोड़ा बुरा लग सकता है, पर सावधान इंडिया, सावधान थोड़ा जरूरी है। गिर जाओगे बाबू। भारत की भूमि पर रह रहे हो, सावधानी जरूरी है। रोडों पर लिखा रहता है निगाह हटी। अरे वारे ब्रजवासियों, गजब। फिर से बोलो एक बार, निगाह हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए जरूरी है। बहुत मिलेंगे तुम्हें चूना लगाने वाले, काका जी बहुत जोरदार, ताऊ जी
बहुत जोरदार। तुमने कितना अच्छा विवाह करा, तुमने क्या जोरदार होटल बनाई, तुमने क्या जोरदार काम करा, इतना इतना इतना। इसीलिए तो कहते हैं 3 लोग जल्दी नहीं हंसते हैं। 3 लोग जल्दी नहीं हंसते। एक, पहले नंबर पर भगवान जल्दी नहीं मुस्कुराता। दूसरे नंबर पर सरकारी बड़ा अधिकारी। कौन? सरकारी बड़ा अधिकारी, बड़े पद पर कुर्सी पर बैठने वाला जल्दी नहीं हंसता, क्योंकि उसको मालूम है हंसूंगा तो फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। तीसरे नंबर पर नगर का बहुत धनपति, करोड़पति, वैभवपति बहुत जल्दी नहीं हंसता, उसको मालूम है हंसूंगा तो दान देना पड़ेगा, हंसता ही नहीं। मुंह में दबाया तम पान, मुस्कुराता ही नहीं। क्या सेठ जी, थोड़ा हमारे यहाँ तो ब्रज की रज में नंदगांव चले जाओ तो सबसे पहले यही काम करते हैं, घुटन घुटन चलो, और फिर क्या कहते हैं, ताली बजाओ, फिर क्या कहते हैं, अरे बोलो बोलो जरा नंदगांव में फिर क्या कहते हैं, हंसो, बोलो बोलो, सही है, हंसो जम के। और नंदगांव में गोकुल में हंसाते हैं, हंसो, क्योंकि उनको मालूम है घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, कुकिंग सेट है, बस आदमी अपसेट है, उनको मालूम। इसलिए वो कहते हैं हंस लो, मुस्कुराओ, आनंद पाओ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते थोड़ा। इसलिए था थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, यमुना महारानी, ओ यमुना ओ यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी, यमुना महारानी, ओ यमुना महारानी। ओ थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी, थारो नीरमल नीरमल पानी ओ यमुना महारानी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उसमें भाव से